अफजल बोलता है न कमतर बोलता है, खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। मेरी मुराद है मेहमान खुसूसी मुकर्रर शोला बया हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुल हसन साहब इमाम खतीब मस्जिद कला सीलमपुर दिल्ली, हजरत का इस हवाले से इस्तकबाल करना चाहता हूँ। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होते और अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। हजरत तशरीफ लाएं और इस जम्मे गफीर को तमाम सामीन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नत रसूलिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गरामी क़दर उलमाए कराम, मुहतरम मेहमानान इज़ाम, दीनी और इस्लामी भाइयों और पर्दानशी ख़वातीन मिल्लत, आज का ये प्रोग्राम जलसा-ए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनअक़िद किया गया है और इस बस्म को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सजाया गया है। दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें हक़ बात कहने और आपको संजीदगी के साथ सुनने और हम सब को पूरे तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस्लामी साल का ये तीसरा महीना चल रहा है जिसको हम और आप रबीउल अव्वल के नाम से जानते और पहचानते हैं। और रबीउल अव्वल की भी अब तो 13 तारीख शुरू हो चुकी है, लेकिन मगरिब से पहले पहले 12 तारीख थी। 12 तारीख एक बहुत अजीम तारीख है और बहुत अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर लिए हुए हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ देर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सीरत की मुनासबत से आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करें। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि अल्लाह ने 1,00,000 कमोबेश 24,000 अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा है। तमाम नबियों को हम बरहक समझते हैं। हर नबी का हम अदब और एहतराम करते हैं और किसी भी नबी की शान में तौहीन करने वाले को हम काफिर और मुर्तद समझते हैं। ये हमारा अक़ीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि तमाम नबियों पर हमारा ईमान है, हर नबी का हम एहतराम करते हैं और किसी भी नबी की शान में तौहीन करने वाले को हम काफिर समझते हैं और मुर्तद समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद 3 नबी वो हैं जिनसे हमारा और आपका और पूरी उम्मत का खुसूसी ताल्लुक़ है। 3 नबी जिनसे हमारा, आपका और पूरी उम्मत का खुसूसी ताल्लुक़ है। पहले हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तीसरे हैं हम सब के आका इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमारा और आपका ताल्लुक़ ज़ुर्रियत का है कि हम सब के सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमारा और आपका ताल्लुक़ उम्मत का, मिल्लत का है कि हम सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में और कौनैन के आका इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा और आपका ताल्लुक़ उम्मत का है कि हम सब के सब अल्लाह के नबी की उम्मत में। इन 3 नबियों से हमारा खुसूसी ताल्लुक़ है। तो हम सब के सब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सबसे पहले रसूल पाक अलैहि सलातु वस्सलाम के हमें सिलसिले नसब को देखना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। एक बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे और एक बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जिस बच्चे की विलादत हुई वो हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ये जो नस्ल आगे चली है, इस नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। एक बड़ी तादाद में अल्लाह ने इस नस्ल में हज़रात अंबिया इकराम को भेजा है। सबसे आखिर में इस नस्ल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल आगे चली है, उस नस्ल को बनी इस्माईल कहा जाता है और इस नस्ल में हम सब के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हमारे आका के 63वीं पुश्त में दादा बनते हैं और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हमारे नबी के 62वीं पुश्त में दादा बनते हैं कि 62वीं पुश्त में हजरत इस्माईल दादा बनते हैं और 63वीं पुश्त में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दादा बनते हैं। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में और आपकी जो नस्ल आगे चली है हजरत इस्माईल के हवाले से, उस नस्ल में हजरत हम सब के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने चंद बातें अर्ज करें। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, विलादत के बाद अल्लाह का ये हुक्म आया कि ए इब्राहीम अपनी बीबी हजरत हाजिरा को और अपने दूध पीते बच्चे इस्माईल को मक्कतुल मुकर्रमा में छोड़ करके चले आओ। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ी आजमाइश थी। मक्कतुल मुकर्रमा वो नहीं जैसे हमें आज नजर आता। कुरान ने कहा बिवादिन गैरी ज़ी ज़रा, बे आबो गया मैदान, न इंसान न कोई चरिंदा, न वहां पर कोई परिंद, न दरख्तों की हरियाली, न पानी, कुछ नहीं। उस मकाम पर यह हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम अपने बेटे को और अपनी बीबी को छोड़ करके चले आओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी को, अपने बेटे इस्माईल को वहां छोड़ करके चले आए। आपने बयानात में सुना होगा जब कुर्बानी का बयान आता है तो पूरी तारीख आपके सामने बयान की जाती है, लेकिन हमें वो नहीं बतलाना है। हम और कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं। छोड़ करके चले आए। कहां मक्कतुल मुकर्रमा और कहां फलस्तीन, कनान की बस्ती। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थोड़े जवान हो गए, थोड़े बड़े हो गए, तो ख्वाब में ये देखा हजरत इब्राहीम ने कि अपने बेटे को कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं और पूरी कुर्बानी का वाकया पेश आता है, फिर वापस आ जाते हैं। अब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। अब जो हम अर्ज करना चाहते आप उसको सुने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे जात पाकीज़ा है, जैसे आपकी हयात पाकीज़ा है, जैसे आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा पाकीज़ा है, ऐसे ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नस्ल है और मेरे आका का जो नसब है बिल्कुल पाक है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शफाफ है। उसके अंदर कोई गुनाहगार आ जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। उस नस्ल के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिस शख्स से गुनाह का शुबा भी पैदा हो जाए। आप समझे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर कनान की बस्ती में आ गए, फलस्तीन आ गए। बेटे से मुलाकात के लिए पहुंचे मक्कतुल मुकर्रमा। इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है। जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून निकल करके आई। पूछा इस्माईल कहाँ है? कहा कि इस्माईल शिकार को गए हुए। कहा कि मेरा नाम इब्राहीम है। घर के बारे में मालूम किया, घर के हालात के बारे में मालूम किया। बीबी ने शिकवा किया, शिकायत की, फक्र फाके का शिकवा किया, घरेलू तंगी की शिकायत की कि सुबह खा लेते हैं तो शाम का पता नहीं, शाम को खा लिया तो सुबह का पता नहीं। यूं ही जिंदगी चल रही है, परेशानी का आलम है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आने लगे तो यूं कह कर के आए, जब शाम को इस्माईल आए तो उनसे कह देना इस नाम के एक बुजुर्ग आए थे, उनका नाम इब्राहीम था, वो आपको सलाम कह कर के गए हैं और उनसे ये कह देना कि इस्माईल से कहना कि अपने घर की चौखट को बदल दे।
आप जरा गौर करें। इस्माइल से कहना कि अपने घर की चौखट को बदल दे। शाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वापस आए, बीबी ने पूरा वाकया सुनाया, सारे हालात बताए कि उन्होंने क्या पूछा, तुमने क्या बताया। बीबी ने कहा घर के जो हालात चल रहे हैं सब हमने बतला दिए। कहा कि वो कुछ कह करके गए कि हाँ ये कह करके गए हैं कि इस्माइल को सलाम कह देना, और कुछ कह करके गए कि हाँ ये कह करके गए कि इस्माइल से कहना कि अपने घर की चौखट को बदल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वो कोई और इंसान नहीं था, वो हमारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और यूं कह करके जो गए हैं कि अपने घर की चौखट को बदल दे, इसका मतलब ये है कि अपनी बीबी को तलाक दे दे। तेरी बीबी इस लायक नहीं है कि तेरे निकाह में रहे, तेरे साथ में रहे। अपनी बीबी को तलाक दे, बीबी को तलाक। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्कतुल मुकर्रमा इस्माइल से मुलाकात के लिए आते। सुए इत्तिफाक कहा जाए या हुस्न इत्तिफाक कहा जाए कि आज भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में। बीबी निकल करके आई, पूछा इस्माइल कहाँ है। कहा कि शिकार को गए हुए। बीबी से घरेलू हालात मालूम किए। बीबी ने कहा अल्लाह का शुक्र है, जैसे जिंदगी गुजर रही है अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। न जबान पर हर्फ शिकायत आया, न जबान पर शिकवा आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वापस आने लगे, उस खातून से कहा जब इस्माइल घर में आए तो उनसे कहना कि इस नाम के एक बड़े मियाँ आए थे और यूं कह करके गए थे कि इस्माइल को मेरा सलाम कह देना, और इस्माइल से ये कहना कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखे। जब शाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए, बीबी ने सारे हालात बताए, पूरा वाकया सुनाया। हजरत इस्माइल कहने लगे ये बता उनका नाम क्या था। कहा कि उनका नाम इब्राहिम था। कुछ कह करके गए कि हाँ ये कह करके गए कि इस्माइल से मेरा सलाम कह देना, और कुछ कहा कि हाँ ये कह करके गए कि इस्माइल से कहना कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखे। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे जानती हो वो कौन थे। वो हमारे अब्बा जान इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उनका ये कहना अपने घर की चौखट को बरकरार रख, इसका मतलब ये है कि तेरी बीवी नेक है, तेरी बीवी शुक्रगुजार है, तेरी बीवी इताअत गुजार है, तेरी बीवी नेक है। इस बीवी के साथ हमेशा रहना, इस बीवी को अपने साथ जुदा न करना, इस बीवी के साथ हमेशा रहना। ये हर मोड़ पर तेरा साथ देगी, परेशानी में भी तेरा साथ देगी, मुसीबतों में भी तेरे साथ खड़ी होगी। ये तेरी फरमाबरदार बीवी है और तेरी शुक्रगुजार बीवी है। अब सवाल ये, उस औरत ने फक्र फाके का शिकवा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि उसे तलाक दे देना। इसने फक्र फाके का शिकवा नहीं किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूं कहा कि इसको तलाक मत देना, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं है, नबियों के बाप हैं, खुद भी पैगंबर हैं। जब खाने काबा को तामीर कर रहे थे, बेटा बाप दोनों खाने काबा को तामीर कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री का काम कर रहे, इस्माइल अलैहिस्सलाम मजदूर का काम कर रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा पत्थर उठा करके ला रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको जोड़ रहे हैं। बाप और बेटा दोनों खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। एक मेमार है, एक मिस्त्री है, एक मजदूर है। दुनियावी
निज़ाम ये होता है, दुनिया में कोई मजदूर कोई मिस्त्री काम करता है, उसके दिल के अंदर ये ख्यालात आते हैं, शाम को जो पैसा मिलेगा उसको फुला जगह पर खर्च करेंगे, शाम को जो मजदूरी मिलेगी उसको फुला जगह पर खर्च करेंगे। लेकिन वो मेमार कोई दूसरा है, वो मिस्त्री कोई दूसरा है, वो मजदूर कोई दूसरा है। बाप मेमार और मिस्त्री है, बेटा मजदूर है, दोनों खाना काबा की तामीर कर रहे हैं और यूं दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ऐ परवरदिगार जिस आखिरी नबी को तू दुनिया में भेजने वाला है, ऐ परवरदिगार जिस आखिरी नबी को तू दुनिया में मबऊस करने वाला है, ऐ परवरदिगार जिस नबी के सदक़े में तूने आसमान को बुलंदी दी है, ऐ परवरदिगार जिस नबी के सदक़े में तूने जमीन को वुसअत दी है, ऐ मौला जिसके सदक़े में चांद को चांदनी दी है, मौला जिसके सदक़े में सूरज को रोशनी दी है, मौला जिसके सदक़े में सितारों को ताबानगी दी है, मौला जिसके सदक़े में दरियाओं को जोशे रवानी दी है, मौला जिसके सदक़े में हिमालय को बुलंदी दी है, ऐ मौला जिसके सदक़े में गंगा को गहराई दी है, ऐ मौला जिसके सदक़े में कायनात को तूने बनाया, जिसके सदक़े में कायनात को तूने सजाया, ऐ परवरदिगार जो आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है उस आखिरी नबी को हमारी नस्ल में भेज दे, हमारी औलाद में भेज दे। दुआ करने वाले इब्राहीम हैं, आमीन कहने वाले इस्माइल हैं, रब्बुल आलमीन ने दोनों की दुआ की है। ये हमारा मुशाहदा है, ये हमारा तजर्बा है। हम ये कहते हैं अगर तुम्हें औलाद चाहिए जाओ खाने काबा का गिलाफ पकड़ो, खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके जब रब से दुआ की जाती है परवरदिगार आलम उस दुआ को शर्फ कबूलियत अता करता है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको हमने ये कहते हुए सुना है 10 साल औलाद ना हुई, 15 साल गोद आबाद ना हुई, हज को गए, उम्रा को गए, खाने काबा का गिलाफ पकड़ा, खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके हम भी रोए हैं, हमारी बीबी भी रोई है, हमारे बाप ने भी खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके दुआ की है, हमारी माँ ने भी खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके दुआ की है। उस खाने काबा को गिलाफ को पकड़कर दुआ करने की बरकत ये है रब्बुल आलमीन ने 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद गोद को आबाद कर दिया, औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब खाने काबा के गिलाफ को पकड़ने के बाद जो दुआ की जाती है परवरदिगार आलम उस दुआ को शर्फ कबूलियत अता करता है। तो जो बाप और बेटे खाने काबा को अपने हाथ से तामीर कर रहे हैं, अपने हाथ से खाने काबा को बना रहे हैं, वो जो दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ क्या कबूल नहीं होगी? जरूर कबूल होगी, जरूर कबूल होगी, जरूर कबूल होगी। बाप भी दुआ कर रहा है, बेटा भी दुआ कर रहा है, इब्राहीम दुआ कर रहे हैं, इस्माइल आमीन कह रहे हैं। अल्लाह ने उस दुआ को शर्फ कबूलियत अता किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ब में हम सब के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। यूं कहा कि अपनी औरत को तलाक दे दे, फक्र फाके की शिकायत करने वाली है। क्यों? ये कोई आम नस्ब नहीं है, आम नस्ल नहीं है। अरे ये तो वो सिलसिला है जिस सिलसिले में 62 पुश्तों के बाद वो नबी आने वाला है जो अपने पेट पर पत्थर बांधने के बाद भी यूं कहेगा परवरदिगार तेरा शुक्र है। इस नस्ल में तो वो नबी आने वाला है जो सुबह को खा लेगा तो शाम को पता नहीं चलेगा, शाम को खा लेगा तो सुबह का पता नहीं होगा कि खाने को मिला या नहीं मिला। अरे ये नस्ल तो वो नस्ल है जिस नस्ल में वो नबी आने वाला है जिसका नारा ये होगा अल फक्र फखरी, कि फक्र
फक्र ये हमारे लिए फख्र की बात है, भूखा रहना ये हमारे लिए फख्र की बात है। अरे ये वो नस्ल है जिस नस्ल में वो नबी आने वाला है जिसकी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा होगी, जिसकी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा होगी, 3 बच्चों की मां बन जाएगी। 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ेगा, उसे कई कई दिन प्यासा रहना पड़ेगा, वो कई कई दिन भूखी रहेगी। नबी की बेटी होगी, फातिमतुज़ ज़हरा होगी, नबी की बेटी होगी, लेकिन कई कई दिन भूखी रहेगी। 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी भूखी रहेगी। 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसको कपड़ा मयस्सर नहीं होगा, और उसके बावजूद भी अपने इंतकाल के बाद अपने शौहर के सामने, अलीजुल मुर्तज़ा के सामने हाथ जोड़ रही होगी कि ऐ अली, मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है। ऐ अली, मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूँ। आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा है। मेरे अब्बा ने मुझसे कहा कि फातिमा, क्या तूने रोजा रखा है? कहा कि हाँ, रोजा रखा है। ऐ फातिमा, तूने किस चीज से रोजा रखा? अब्बा जान, हमने सिर्फ पानी से रोजा रखा है। मेरे अब्बा ने ख्वाब में हमसे ये कहा, बेटी घबराओ नहीं, आज शाम को तुम हमसे मिल जाओगी, इफ्तार हमारे साथ करोगी। वो फातिमा जो 3-3 दिन भूखी रही, वो फातिमा जो 3-3 दिन प्यासी रही, जिसके तन पर नया कपड़ा जिसको मयस्सर ना होता था, लेकिन अब के इंतकाल के वक्त अपने शौहर के सामने हाथ फैलाए हुए है, यूं कह रही है कि अली, मुझे माफ कर दो। अली, तुम्हारे साथ हमने जिंदगी गुजारी है, अगर कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी हमने कर दी हो, तुम्हारी हमने बेअदबी कर दी हो, तो ऐ अली मुझे माफ कर दो। ऐ अली मुझे माफ कर दो। ऐ अली, ऐसा ना हो कल मैदान महशर में मेरे अब्बा का हौज लगा हुआ हो, मेरे अब्बा अपने उम्मतियों को हौज कौसर पिला रहे हो, हम भी जा रहे हो, तुम हमें देख करके मेरे अब्बा से ये कह दो कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी साहबजादी है, ये हमारे निकाह में थी, इसने हमारी बेहुरमती की थी, इसने हमारी बेअदबी की थी, इसने हमारी नाशुक्री की थी। ऐ अली, मुझे माफ कर दो। ऐ अली, मुझे माफ कर दो। ऐ अली, मुझे माफ कर दो। ये वो नस्ल है, ये कोई आम नस्ल नहीं, ये वो नस्ल है जिस नस्ल में कायनात का सरदार आ रहा, जिस नस्ल में नबियों का इमाम आ रहा, जिस नस्ल में वलियों का सरताज आ रहा, जिस नस्ल में दो आलम का दूल्हा आ रहा है, ये वो नस्ल है। इस नस्ल में कोई ऐसी औरत आ जाए जो फक्र फाके की शिकायत करने वाली हो, इस नस्ल में कोई ऐसी औरत आ जाए जो फक्र फाके का शिकवा करने वाली हो, इस नस्ल में कोई ऐसी औरत हो जो शौहर की नाफरमानी करने वाली हो, इस नस्ल में कोई ऐसी औरत हो जो शौहर की बुराई करने वाली हो, इस नस्ल में ऐसी औरत कतान काबिले बर्दाश्त नहीं। जैसे नबी मासूम है, जैसे नबी की हयात मुकद्दसा पाक है, जैसे नबी की सीरत पाकीज़ा है, ऐसे ही मेरे नबी का जो नस्ब है, मेरे नबी का जो सिलसिला नस्ब है, वो भी बिल्कुल पाकीज़ा। कहा कि तलाक दे। क्यों? औरत फक्र फाके की शिकायत कर, ऐसी औरत का नबी के नस्ल में कोई हिस्सा नहीं जो फक्र फाके की शिकायत करने वाली है। कुरान ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ औरतों, तुम अपने शौहर का लिबास हो, और ऐ शौहरों, तुम अपनी औरतों का लिबास। उलमा ने लिखा है लिबास के 2 काम होते हैं। पहला काम लिबास का ये होता है
कि लिबास पहनने के बाद इंसान के जिस्म पर जो ऐब होते हैं, जो उयूब होते हैं, काला दाग है, सफेद दाग है, जला हुआ है, कटा हुआ है, टाके लगे हुए हैं, जितने भी उयूब हैं लिबास को पहनने के बाद वो सारे उयूब छुप जाते हैं। लिबास का पहला काम कि लिबास उयूब को छुपा देता है। लिबास का दूसरा काम कि लिबास पहनने के बाद इंसान की जीनत में इजाफा होता है। जितना कीमती लिबास होगा उतना ही इंसान खूबसूरत मालूम होगा। हर इंसान अपनी अपनी गुंजाइश के एतबार से लिबास जेबतन करता है। कोई 100 रुपए मीटर का कपड़ा भी पहन रहा, कोई 1000 रुपए मीटर का कपड़ा भी पहन रहा, 5-5 हजार रुपए मीटर का कपड़ा भी पहन रहा। जिसकी जैसी गुंजाइश हो वैसे उसको इस्तेमाल करता है। ये दो काम बतलाए गए लिबास के। लिबास का पहला काम यह है कि लिबास अपने पहनने वाले के तमाम उयूब को छुपा देता है। अल्लाह के कुरान ने कहा कि ऐ औरतों, तुम अपने शौहरों के लिए लिबास हो, तुम अपने शौहरों का लिबास हो। यानी अगर तुम्हारे शौहर के अंदर कोई ऐब है तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम उस ऐब को छुपाओ, उस ऐब को जाहिर ना करो। अगर तुमने उस ऐब को जाहिर कर दिया, मजमे आम में शौहर को जलील कर दिया, अपने घर में जाकर के अपने बाप भाइयों के सामने, बहन माँ के सामने अगर तुमने शौहर के उस ऐब को जाहिर कर दिया, अल्लाह की बारगाह में तुम बहुत बड़ी मुजरिम हो और कल क़यामत के दिन बारगाह खुदाबंदी में मुजरिम होने की हालत में उठाई जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये नस्ल है। कहा कि उस औरत को तलाक दे दो जो फक्र फाके का शिकवा करने वाली है, शिकायत करने वाली। बहरहाल हम सब के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नस्ल आगे चली है, अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्लाह के यहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम। एक बात और सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दो ज़बीहों की औलाद हूं। दो ज़बीहों की औलाद। कौन दो ज़बीह? एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी गर्दन पर बाप ने छुरी चलाई, जो 63वीं पुश्त में दादा बन गए, और दूसरे आपके वालिदे मोहतरम अब्दुल्ला हैं। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी, एक नजर मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए तो 10 बेटे मिलने के बाद एक बेटे को अल्लाह के नाम पर खाने काबा के सामने मैं कुर्बान करूं। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को बेटे दे दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपनी नजर को पूरा करने के लिए कुरानदाजी करते हैं, पर्ची डालते हैं। पर्ची में नाम हजरत अब्दुल्लाह का आ जाता है, मेरे नबी के वालिद। अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्लाह को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में कोहराम मच गया। अब्दुल्ला के ननिहाल वाले भी सामने आ गए, अब्दुल्ला के घर वाले भी सामने आ गए कि कुछ भी हो जाए अब्दुल्ला को कुर्बान होने नहीं देंगे। ननिहाल वाले भी सामने आ गए कि कुछ भी हो जाए भांजे को कुर्बान होने नहीं देंगे। सारे के सारे परेशान हैं। सब यूं कह रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब को क्या हो गया, अब्दुल मुत्तलिब को आखिर क्या हो गया। अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है और उस बेटे को कुर्बान कर रहा है जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे हसीन है, जो सबसे जमील है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी कुरैशियों के सरदार थे, अज़्म इस्तिक़लाल के पहाड़ थे। अब्दुल मुत्तलिब ने यूं कह दिया, जब नजर मान ली है तो उस नजर को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में कोहराम मचा हुआ है, सारे के सारे परेशान हैं। लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास आए कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपनी नजर पूरी करना चाहते हो, लेकिन नजर पूरी करने से पहले एक बात सुन लो। एक फुला काहिना
है, फुला अर्राफा है, उसके पास लोग दूर दूर से आते हैं, अपने मसाइल हल करते हैं। आप जाकर के मसला हल कराएं। अगर मसला हल हो जाए तो अच्छी बात है, वरना आप अब्दुल्ला को कुर्बान कर दें। अब्दुल मुत्तलिब उस काहिना के पास पहुंचते हैं, पूरा मसला सकते हैं, पूरी सूरत हाल रखते हैं। वो काहिना यूं कहती है कि अब्दुल्ला बच जाएगा, लेकिन एक शक्ल है कि अब्दुल्ला के नाम पर और 10 ऊँटों के नाम पर कुरा डालो, पर्ची डालो। अगर 10 ऊँटों के नाम की पर्ची निकल जाए, ऊँटों को कुर्बान कर देना, अब्दुल्ला बच जाएंगे। 10 ऊँटों के नाम की, अब्दुल्ला के नाम की पर्ची डाली गई, लेकिन नाम अब्दुल्ला का आया। उस काहिना ने कहा कि 20 ऊँटों के नाम की, अब्दुल्ला के नाम की पर्ची डालो। 20 ऊँटों के नाम की पर्ची डाली गई, अब्दुल्ला के नाम की पर्ची डाली गई, नाम फिर भी अब्दुल्ला का आया। 30 ऊँटों के नाम की, अब्दुल्ला के नाम की पर्ची डाली गई, फिर नाम फिर भी अब्दुल्ला का आया गया। यह के बाद दीगरे 9 मर्तबा पर्ची डाली जाती रही। 90 ऊँटों के नाम से पर्ची डाली गई, इधर अब्दुल्ला के नाम से पर्ची डाली गई, नाम अब्दुल्ला का आया है। वो काहिना कहने लगी, आखिरी मर्तबा और पर्ची डालो, 100 ऊँटों के नाम की पर्ची डालो, अब्दुल्ला के नाम की पर्ची डालो। एक तरफ 100 ऊँटों के नाम की पर्ची डाली गई, एक तरफ अब्दुल्ला के नाम की पर्ची डाली गई। तारीखी औराक ये बताते हैं, जब 100 ऊँटों की और अब्दुल्ला के नाम की पर्ची डाली जाती है, 100 ऊँटों के नाम की पर्ची आ जाती है। अब्दुल मुत्तलिब 100 ऊँटों को कुर्बान करते हैं। इसलिए इस तरह से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला कुर्बान होने से बचते हैं। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों की औलाद। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में आए, रबीउल अव्वल का महीना चला। सवाल यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन सी तारीख में आए? नबी की विलादत की तारीख कौन सी है? अगर आप सीरत की किताबों को उठा करके देखेंगे तो सीरत की किताबों में बाज़ हजरात ने लिखा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख 7 है। बाज़ ने कहा कि मेरे आका की विलादत की तारीख 8 है। बाज़ ने कहा कि मेरे आका की विलादत की तारीख 9 है। और बाज़ जगह पर लिखा हुआ है कि मेरे आका की विलादत की तारीख 12। इख्तिलाफ है, तारीखी इख्तिलाफ है, कोई बड़ी बात नहीं। तारीख में इख्तिलाफ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज से 20 साल पहले आप चले जाए, 20 साल पहले आप जाइए, तारीख में इतना बड़ा इख्तिलाफ होता था कि आपके यूपी में ईद नहीं है, दिल्ली में ईद है, हरदोई में ईद नहीं है, शाहजहांपुर में ईद है। सोशल मीडिया का दौर नहीं था, फेसबुक का दौर नहीं था, इंस्टाग्राम का कोई दौर नहीं था, टेलीग्राम या दूसरे सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो इस एतबार से तारीख में फर्क हो जाता था, जिसकी वजह से तारीख में इख्तिलाफ हो जाता है। तो कई तारीखें लिखी हैं, 8 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 12 भी है। किसी ने कहा कि मेरे आका 7 को आए, किसी ने कहा मेरे आका 8 को आए, किसी ने कहा मेरे आका 9 को आए, किसी ने कहा मेरे आका 12 को आए। कोई भी तारीख हो, किसी भी तारीख में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर आए हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उलमा ने लिखी कि नबी जिस तारीख में भी दुनिया में आए, उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत है, मसलहत। क्या मसलहत है? कि अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम 7 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो कुरान कहता है जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के अल्लाह ने 7 दरवाजे बनाए। मेरे आका 7 तारीख को दुनिया में आए। रब दुनिया वालों को यह पैगाम पहुंचाना चाहता है कि ओ दुनिया वालों सुनो, मेरा महबूब 7 तारीख को आया, मैंने अपने महबूब को 7 तारीख को भेजा है, इसलिए कि जहन्नम के दरवाजे 7 हैं। अगर मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलोगे, मेरे महबूब के दामन को पकड़ लोगे, तो तुम्हारे लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद हो जाए। और अगर नबी की विलादत की तारीख 8 है, तो लिखा है इसके अंदर हिकमत ये है, इसके अंदर मसलहत ये है। कुरान का ऐलान है कि अल्लाह ने जन्नत को बनाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं।
अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं। किसी दरवाजे का नाम है बाबू सदका, किसी दरवाजे का नाम है बाबू सलाह, किसी दरवाजे का नाम है बाबुल हम्द, किसी दरवाजे का नाम है बाबुल रैयान। अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए। रब्बुल आलमीन ने मेरे अपने महबूब को 8 तारीख को दुनिया में भेजा है। ये दुनिया वालों को पैगाम दिया कि ओ दुनिया वालों सुनो, मैंने अपने महबूब को 8 तारीख में भेजा है। इसलिए भेजा है कि अगर तुम मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलोगे, मेरे महबूब की सीरत को अपनाओगे, नबी के किरदार को अपनाओगे, नबी की गुफ्तार को अपनाओगे, नबी की रफ्तार को अपनाओगे, नबी की जिंदगी को अपनाओगे, तो तुम्हारे लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद करके जन्नत के तुम्हारे लिए 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हर दरवाजा तुम्हें पुकार रहा होगा। बाबू सदका कह रहा होगा कि ऐ मोहम्मद के गुलाम, हमारी तरफ से दाखिल हो जा, हमारे मुकद्दर को बना दे। बाबू सलात ये कह रहा होगा, ऐ गुलाम मुस्तफा, हमारी जानिब से जन्नत में दाखिल हो जा, हमारी किस्मत को सवार दे। बाबू सलात भी तुम्हें पुकार रहा होगा, बाबू सयाम भी तुम्हें पुकार रहा होगा, बाबू रैयान भी तुम्हें पुकार रहा होगा। अगर नबी के नक्शे कदम पर चलोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए जहन्नम के 7 दरवाजों को खोल कर बंद करके जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद करके जन्नत के 8 दरवाजों को तुम्हारे लिए। और अगर नबी की विलादत की तारीख 9 है तो 9 के अंदर भी बहुत बड़ी हिकमत लिखी है, बहुत बड़ी हिकमत लिखी है। ये 9 का अदद वो अदद है जो कभी तकसीम नहीं होता। 9 का अदद ये वो अदद है जो कभी तकसीम नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। आप 9 के अदद को आप किसी से भी ज़रब दोगे, जब आप उसको इकाई में लेकर के आओगे तो वो 9 रहेगा, तकसीम नहीं होगा। आप मिसाल देके समझिए, 9 को आप 2 से ज़रब दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बन रहे हैं। आप 18 को इकाई में लीजिए, एक तरफ 1 है, एक तरफ 8 है, 1 और 8 मिलके जाके बनते हैं 9। 9 बने नहीं बने? 9 तियां 27, 9 तियां 27, 27 में एक तरफ है 2, एक तरफ है 7, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 36 में एक तरफ है 3, एक तरफ है 6, 3 और 6 9, 9 पंजे 45, 45 में एक तरफ है 4, एक तरफ है 5, 4 और 5 9, 9 सत्ते 63, 63 में एक तरफ है 6, एक तरफ है 3, 6 और 3 जाके बनते हैं 9, 9 अट्ठे 72, 72 में एक तरफ है 7, एक तरफ है 2, 7 और 2 जाकर के बनते हैं 9, 9 नीम 81, 81 में एक तरफ है 8, एक तरफ है 1, 8 और 1 ये जाकर के बनते हैं 9, 9 दसावन 90। आप 0 हटाइए, हमें दहाई नहीं लेना है, इकाई लेना है। आप 0 हटाइए, बचेगा 9। 1 से लेकर 1000 तक आप चले जाइए, 9 9 रहेगा, बटेगा नहीं, 9 9 रहेगा, तकसीम नहीं होगा। रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनियाए इंसानी को ये पैगाम दिया कि ओ दुनिया वालों सुनो, मैंने अपने महबूब को 9 तारीख को भेजा है, मैंने अपने महबूब को 9 तारीख को जो भेजा है उसकी हिकमत ये है, उसकी मसलिहत ये है कि जैसे 9 का अदद बढ़ता नहीं है, जैसे 9 का अदद तकसीम नहीं होता है, ऐसे ही मैंने अपने महबूब को 9 तारीख को भेजा है ताकि तुम्हें पता चल जाए, दुनिया वालों को ये पैगाम मिल जाए कि ओ दुनिया वालों, मेरा महबूब दुनिया वालों को जोड़ने आया है, तकसीम करने नहीं आया। मेरा महबूब जोड़ने आया है, तकसीम करने नहीं आया। उसने उस बिलाल को भी अपने सीने से लगाया जिसको लोग काला कहा करते थे, उसने उस बिलाल को भी अपने सीने से लगाया जिसको लोग गुलाम कहा करते थे,
उस नबी ने उस इंसान के साथ भी उसकी प्लेट में भी खाना खाया जिसको लोग कोढ़ का मरीज कहा करते थे, जिससे लोग नफरत करते थे, जिससे लोग घिन महसूस करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके साथ भी खाना खाया। अरे उस नबी ने उसको भी दुआएं दी हैं जो आपके ऊपर गलाज़त डाले। मेरे नबी ने उसको भी दुआएं दी हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाए। मेरा नबी दुनिया को बांटने नहीं आया बल्कि दुनिया को जोड़ने आया है, दुनिया वालों को एक करने आया है, इत्तिहाद और इत्तिफाक का पैगाम देने आया है, उखुवत और भाईचारगी का पैगाम देने आया है। ये बतलाने आया है कि ओ लोगों, तुम सारे के सारे एक आदम की औलाद हो, तुम सबका मालिक अल्लाह है, तुम सबका खालिक अल्लाह है, तुम सबका राज़िक अल्लाह है, तुम सब के सब इंसान हो, तुम सब के सब एक आदम की औलाद हो। मेरे नबी दुनिया वालों को जोड़ने के लिए आए हैं। ताइफ के मैदान में जिन्होंने आपके ऊपर पत्थरों की बारिश की है, ताइफ के मैदान में जिन औबाशों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए हैं, आपको दौड़ाया है, दौड़ा दौड़ा करके मारा है, आपको लहूलहान किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के पास आकर बैठते हैं, टेक लगाते हैं, हजरते टेक लगा करके बैठते हैं। आज फरिश्ता आता है, पहाड़ों का फरिश्ता आता है, या रसूल अल्लाह, ऐ महबूब, आप अगर इजाजत दे दें, ये ताइफ की बस्ती जिन दो पहाड़ों के दरमियान आबाद है, आपके एक इशारे की देर है, आपके इशारे करने की देर है, इस बस्ती को हलाक कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। मेरे आका ने कहा कि नहीं, मेरे आका ने कहा कि नहीं। नबी ने फरमाया नहीं, बल्कि दो आलम के ताजदार ने अपने हाथों को उठाया और यूं दुआ की, ऐ मेरे मौला, इस कौम को हिदायत दे दे, मौला इस कौम को हिदायत दे दे। ये नावाकिफ लोग हैं, ये नावाकिफ लोग हैं। हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी दुआएं दे रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आपको सता। नबी तकसीम करने नहीं आए बल्कि जोड़ने के लिए। फतह मक्का का मौका है। सन 8 हिजरी में फातिहाना शान में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल। सारे कुफार और मुशरिकीन पर लर्जा तारी, सब थरथरा रहे, सब परेशान हैं, सब यूं कह रहे हैं कि आज अम्मार बिन यासिर को जो सता करके मारा था उसका बदला लिया जाएगा, आज सुमैया के जो 2 टुकड़े किए थे उसका बदला लिया जाएगा, आज बिलाल हबशी को जो तपती हुई रेत पर लिटा करके घसीटा था उसका बदला लिया जाएगा, आज अम्मार बिन यासिर का बदला लिया जाएगा। सब पर लर्ज़ा तारी है, सारे के सारे दहशत में हैं, सब लरस रहे हैं। कोई कह रहा कि आज अम्मार बिन यासिर का बदला लिया जाएगा, किसी की ज़बान पर है सुमैया का बदला लिया जाएगा, किसी की ज़बान पर है बिलाल का बदला लिया जाएगा। मेरे आका फातिहाना शान में मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद आप एक आम ऐलान करते हैं, यूं कहते हैं कि ओ मक्के वालों सुनो, ओ मक्के वालों सुनो, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बाज पुरस नहीं होगी, आज कोई दारोगीर नहीं की जाएगी, आज कोई पकड़ नहीं की जाएगी। ऐसे ही ओ मक्के वालों, आज हम आम माफी का ऐलान करते हैं। ना तो बिलाल का बदला लिया जाएगा, ना अम्मार का बदला लिया जाएगा, ना सुमैया का बदला लिया जाएगा, ना यासिर का बदला लिया जाएगा, ना तो खब्बाब को सूली पर चढ़ाए जाने का बदला लिया जाएगा, ना तो खुबैब को आग के अंगारों पर लिटाए जाने का बदला लिया जाएगा। तुम सब के सब आजाद हो, सब के सब आजाद हो। फतह मक्का का मौका है। सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्तिहाद का पैगाम देने आए थे, लोगों को जोड़ने आए थे, तकसीम करने नहीं आए। फतह मक्का का मौका है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, दौलत वाले सहाबा, शोहरत वाले सहाबा, हसब वाले सहाबा, नसब वाले सहाबा, खानदान वाले सहाबा, तलवार के धनी सहाबा, घोड़ों पर सवार होने वाले सहाबा,
तारीखी औराक हमें ये बताते हैं कि अबू बकर भी मौजूद हैं, फारूक आजम भी मौजूद हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी मौजूद हैं, अलीयुल मुर्तज़ा भी मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। लेकिन फतह मक्का का मौका है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली जबान आज खुलती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम आवाज लगाते हैं तो यूं कहते हैं बिलाल कहाँ है। बिलाल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तारीखी औराक ये बताते हैं कि आज मेरे आका ने ना दौलत वालों को बुलाया, ना शोहरत वालों को बुलाया, ना हसब वालों को बुलाया, ना नसब वालों को बुलाया, ना खानदान वालों को बुलाया। हाँ हाँ, अपने यारे गार अबू बकर को ना बुलाया, अपने वफादार फारूक आजम को ना बुलाया, अपने गमखार उस्मान ज़ुन्नूरैन को ना बुलाया, अपने दामाद अलीयुल मुर्तज़ा को आवाज ना लगाई, बल्कि फतह मक्का के मौके पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज लगा रहे हैं तो यूं कह रहे हैं कि बिलाल कहाँ है। बिलाल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे आका कहते हैं कि बिलाल काबे की छत पर चढ़ जा और अजान देने वाला बन जा। ए बिलाल काबे की छत पर चढ़ जा और अजान देने वाला बन जा, ताकि दुनिया को ये पैगाम मिल जाए कि जब तक इमाम कमली वाला रहेगा रब्बे काबा की कसम मुअज्जिन बिलाल रहेगा। काबे की छत पर कौन चढ़ा? उमर फारूक नहीं। कौन चढ़ा? अबू बकर नहीं, उस्मान गनी नहीं, अपने दामाद अलीयुल मुर्तज़ा नहीं, बल्कि काबे की छत पर वो चढ़ रहा है जिसको दुनिया यूं कहती है कि मोटे मोटे होठ वाला है, जिसको दुनिया यूं कहती है गुलाम है, जिसको दुनिया ये कहती है काला है, जिसको दुनिया जलील निगाहों से देखती है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम दिया कि ए बिलाल तुझे खाने काबा की छत पर चढ़ा करके दुनिया वालों को हमने ये पैगाम दे दिया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हसब व नसब का मामला नहीं है, रब के यहाँ मुकर्रम वो होता है जिसके अंदर ज़्यादा तक़वा। 9 तारीख के हवाले से बात आ गई। और अगर नबी की विलादत की तारीख 12 रबीउल अव्वल है, कितनी है? 12 रबी। उसके अंदर भी हिकमत, उसके अंदर भी मसलिहत है। क्या हिकमत? नबी की वफात की तारीख 12 रबीउल अव्वल है। बिल इत्तिफाक सब ये कहते हैं कि मेरे आका की वफात की तारीख 12 रबीउल अव्वल है। तो अगर नबी की विलादत की तारीख 12 है तो इसके अंदर हिकमत ये है, इसके अंदर मसलिहत ये है, इसके अंदर राज ये है कि अल्लाह ने मेरे आका को 12 तारीख को दुनिया में भेजा है। 12 तारीख को दुनिया में भेज करके ये पैगाम दिया कि ओ दुनिया वालों सुनो, मेरे महबूब 12 तारीख को ही दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। जैसे नबी की विलादत की तारीख 12 है, ऐसे ही नबी की वफात की तारीख भी 12 है। उन लोगों को पता चल जाए जो जश्न मनाने वाले हैं, जो चिरागा करने वाले हैं, जो शोर मचाने वाले हैं, जो बावेला करने, जो शोरगुल करने वाले हैं, जो चरागा करने वाले हैं, उन्हें पता चल जाए कि अगर आज की तारीख में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आज की तारीख में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से गए थे। आज की तारीख वो तारीख है, 12 तारीख वो तारीख है जब हम आज से 1450 साल पहले 12 रबीउल अव्वल को पहुंचते हैं तो मस्जिदुन नबवी में देखते हैं उस्मान गनी बैठा हुआ रो रहा है, आंसुओं से उसकी दाढ़ी तर है। ऐ उस्मान क्यों रो रहे हो? मेरे आका दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अलीयुल मुर्तज़ा रो रहे हैं। हजरत फारूक आजम तलवार लेकर के यूं आ जाते हैं कि ओ लोगों सुनो, जिसने यूं कह दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, उमर उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देगा। हजरत अलीयुल मुर्तज़ा तशरीफ लाते हैं।
पर्दा हटाते हैं, कपड़ा हटाते हैं, नबी की पेशानी को बोसा देते हैं और यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ महबूब, अगर आपने रोने से मना न किया होता तो आज अली अपने आंखों के आंसुओं से आपको गुस्ल दे देता। आज की तारीख तो वो तारीख है, फातिमा गम से निढाल थी, फातिमा रो रही थी, फातिमा आंसू बहा रही थी, फातिमा की जबान पर ये अल्फाज थे, या अबता, या अबता, ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान। दूसरी जगह पर आता है, फातिमा यूं कह रही थी, सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया, कि ओ लोगो, आज मेरे अब्बा का जनाजा उठा, आज मेरे अब्बा दुनिया से रुखसत हुए हैं, आज हमारे अब्बा का जनाजा उठ रहा है। मेरे अब्बा की दुनिया से जाने से मेरे ऊपर जो गम का पहाड़ टूटा है, अगर इस गम को किसी पहाड़ पर रख दिया जाता तो खुदा की कसम वो पहाड़ भी उस गम को बर्दाश्त ना कर सकता, रेजा रेजा हो जाता। अगर इस गम को दिनों पर डाल दिया जाता तो रब्बे काबा की कसम दिन भी इस गम को बर्दाश्त ना कर सकते, दिन भी अपनी रोशनी को छोड़ देते, दिन भी रात बन जाते। फातिमा रो रही है, फातिमा आंसू बहा रही है। अरे कौन फातिमा? नबी की लख्त जिगर फातिमा। कौन फातिमा? नबी की नूरे नजर फातिमा। अरे एक खातून का सबसे बड़ा सहारा उसका बाप होता है, एक खातून का सबसे बड़ा सहारा उसकी माँ होती है, एक खातून का सबसे बड़ा सहारा उसका भाई होता है। या तो माँ है या बाप है, या बाप या भाई है। माँ और बाप पर खातून अपनी जान देने को तैयार रहती है, लेकिन जब माँ बाप का जनाजा उठ जाता है तो भाई पर अपनी जान को नशावर करने वाली होती है। और किताबी और हमें ये बताते हैं, दुनिया का तजर्बा हमें ये बताता है कि दुनिया में, दुनिया के अंदर माँ के बाद, दुनिया के अंदर अगर बाप के बाद इंसान के लिए माँ की तरह, बाप की तरह अगर कोई दुआ करने वाली शख्सियत है, कोई दुआ करने वाली जात है, तो वो बहन की जात है, वो बहन की जात है। जैसे माँ अपने बेटे के लिए दुआएं करती है, माँ के रुखसत होने के बाद बहन भी अपने भाई के लिए दुआएं करती है, बहन भी अपने भाई के लिए दुआएं करती है। ओ दहलिया के रहने वालों, आज के इस प्रोग्राम से ये पैगाम लेके जाना, ये पैगाम लेकर के जाना, जलसा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आपने सुना, हमने कहा, शायरों ने आकर के पढ़ा, आपने शोर शराबा किया, आपने दाद दी, उसके बाद यूं ही उठ करके चले गए। जैसे आए थे वैसे ही उठ करके चले गए नहीं, बल्कि प्रोग्राम का मकसद होता है, प्रोग्राम के पीछे कोई मकसद होता है। मकसद ये होता है, नबी की सीरत को हम अपनाएंगे, नबी की सीरत को हम जिंदा करेंगे, जो बात सुनेंगे उस पर हम अमल करेंगे, जो यहाँ से बात सुनेंगे जाकर के उसको आम करेंगे। आज के इस जलसे सीरतुन नबी से ये पैगाम लेकर के जाना कि ऐ नौजवान, अपने बाप के इंतकाल के बाद, अपनी माँ के इंतकाल के बाद तेरी बहना की निगाह तेरे ऊपर टिकती है, तेरी बहन की निगाह तेरे ऊपर टिकती है। जब बाप और माँ दुनिया से चले जाते हैं, बाप और माँ दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो हर खातून की आरज़ू होती है, मेरा भाई हमारे दरवाजे पर आएगा, मेरा भाई हमें मोहब्बत से बुलाएगा, मेरा भाई हमारी जियारत करने आएगा। ओ दहलिया के रहने वालों, ये पैगाम लेकर के जाना कि बाप और माँ के रुखसत होने के बाद बाप और माँ की जो निशानी है तुम्हारी बहन है, उसका पूरा ख्याल रखना, उसका पूरा ख्याल रखना, उसका पूरा ख्याल रखना। कभी भी बाप के ना होने का एहसास ना होने देना, कभी भी माँ के ना होने का एहसास ना होने देना, कभी भी वो हाथ उठा करके ये कहने पर मजबूर ना हो कि ऐ मेरे मौला, तूने हमारे माँ को ले लिया है, ऐ मेरे मौला, तूने
हमारे बाप को अपने पास बुला लिया है। जैसे हमारे पड़ोसन की माँ और बाप आते हैं, उसके लिए हदिये लेकर के आते हैं, तहाइफ लेकर के आते हैं, उसकी हाल पुरसी करने आते हैं। ऐ काश की हमारे बाप भी जिंदा होते, हमारी माँ भी जिंदा होती तो हमारे घर में भी आती। ओ नौजवानों, ये पैगाम लेकर के जाना कि माँ के रुखसत होने के बाद, बाप के रुखसत होने के बाद अपनी बहन का पूरा ख्याल रखना, अपनी बहन का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारी बहन वो बहन है कि जिसने तुम्हारे घर के अंदर वो काम किए हैं जो तुमने नहीं किए हैं। उसने अपने हाथों से तुम्हारे घर को लेसा पोता भी है, उसने अपने हाथों से तुम्हारे घर के अंदर जो है गारा मिट्टी भी लगाई है, उसने अपने हाथों से तुम्हारे घर के अंदर झाड़ू भी दी है। 20 साल उसने तुम्हारे घर के अंदर जिंदगी गुजारी है, 22 साल की जिंदगी गुजारी है, 25 साल तुम्हारे घर में रही है, लेकिन तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे घर को छोड़ करके वो चली जाती है, तुम्हारे घर को रुखसत हो करके वो चली जाती है। बाप के एक इशारे पर बेटी घर को छोड़ देती है। एक जानवर अगर आपने 3 महीने पाल लिया, वो आपका घर छोड़ने को तैयार नहीं। एक बिल्ली अगर आपने 6 महीने पाल ली, वो आपका घर छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन वो खातून, वो सिन्फ़े नाजुक, ऐ नौजवानों, वो तुम्हारी बहन, और मेरे बुजुर्गों, वो तुम्हारी बेटी जो तुम्हारे घर में 20 साल, 22 साल, 25 साल रही है, उसने अपने घर को घर समझा है, तमाम तरह के काम किए हैं, घर को ज़ीनत बख्शी है, लेकिन तुम्हारे एक इशारे पर वो घर को छोड़ देती है, घर को अलविदा कह देती है, घर को रुखसत हो, घर से रुखसत हो जाती है। लेकिन रुखसत होते वक्त अपने बाप को चिपट करके, अपने भाई को चिपट करके, जबान से तो नहीं लेकिन जबान हाल से ये कहती है कि ऐ अब्बा जान, अगर आपकी इज्जत का ख्याल ना होता तो खुदा की कसम हम अपना घर कभी ना छोड़ते। ऐ मेरे भाई, अगर तेरी इज्जत का ख्याल ना होता तो अपना घर हम कभी ना छोड़ते। लेकिन ऐ मेरे भाई, दुनिया से मेरे बाप अगर चले जाए, दुनिया से मेरी माँ अगर चली जाए, तो अपनी बहन का ख्याल जरूर रखना, अपनी बहन का ख्याल जरूर रखना, अपनी बहन को मोहब्बत से अपने घर में मिलाना, चाहे खाने को मिले चाहे न मिले, चाहे पीने को मिले न मिले, लेकिन अपनी बहन को मोहब्बत से अपने बाप और माँ के घर में जरूर मिले। वो फातिमा, सबसे बड़ा सहारा बाप या माँ या भाई, लेकिन सीरत हमें ये बताती है 3 भाई फातिमा के दुनिया में आए। पहला भाई दुनिया में आया, अल्लाह ने उसे बुला लिया। दूसरा आया, रब ने उसे बुला लिया। तीसरा आया, रब ने उसे बुला लिया। अम्मा खदीजतुल कुबरा भी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। अब्बा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा है, फातिमा का पूरा ख्याल कर रहे हैं। कहीं से आते हैं, अपने घर में बाद में जाते हैं, फातिमा के घर में पहले आते हैं। कोई चीज आती है, अपने घर में बाद में जाती है, पहले फातिमा के घर में जाती है। और फातिमा के बारे में अली को बुला करके यूं कहते हैं कि ऐ अली, फातिमा मेरी खदीजा की निशानी है। ऐ अली, फातिमा मेरी खदीजा की निशानी है। जब मैं फातिमा को देखता हूं तो खदीजा मुझे मेरी याद आती है। ऐ अली, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। ऐ अली, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। ऐ अली, फातिमा को कभी तकलीफ न पहुंचाना, कभी फातिमा से ऐसी बात न करना कि फातिमा को कोई सदमा पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे। वो फातिमा गम से निडाल कि भाई पहले दुनिया से जा चुके हैं, माँ पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी है। एक अब्बा का सहारा, अब्बा भी दुनिया से रुखसत हो गए। फातिमा रो रही है, सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। ऐ लोगों, मेरे अब्बा का जनाजा उठा है, मेरे अब्बा दुनिया से रुखसत हुए हैं। आज हमारे ऊपर गम का वो पहाड़ टूटा है कि अगर ये गम
दिन पर रख दिया जाता तो दिन रात बन जाते, अगर ये गम पहाड़ों पर डाल दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। वो फातिमा रो रही है, वो फातिमा आंसू बहा रही है। अरे मालूम किया जाए उस खातून से, पूछा जाए उस औरत से जिसके सामने उसके बाप का जनाजा पड़ा होता है, उस औरत पर क्या गुजरती है। मालूम किया जाए उस खातून से जिसके सामने उसकी माँ का जनाजा पड़ा होता है, उस माँ पर, उस खातून पर क्या गुजरती है। 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, बल्कि 25-25, बहुत जगह हमने ये देखा है 30-30 घंटे जनाजा रखा रहा। वो खातून, वो बेटी बाप के जनाजे के पास 20-20 घंटे यूं ही बैठी रहती है, 30-30 घंटे यूं ही बैठी रहती है। ना खाने की उसको कोई हाजत, उसके हलक में खाने का एक दाना नहीं जाता है, उसकी हलक में पानी का एक कतरा नहीं जाता है। उससे कहा जाता है कि बेटी जा आराम कर ले, वो यूं कहती है कि कैसे आराम करे, आज की रात हमारी माँ आखिरी मेहमान है, आज की रात हमारी माँ हमारे लिए मेहमान है। सुबह होते ही हमारा घर उजड़ जाएगा, हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, सुबह होते ही हमारी माँ हमें छोड़ करके चली जाएगी। बेटी जा वो आराम कर ले, बेटी जा कुछ खा ले। वो यूं कहती है कैसे खाएं, मेरे मुंह में क्या चलेगा, मेरे बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, आज की रात मेरा बाप मेहमान है, आज की रात मेरा बाप आखिरी मेहमान है। सुबह होते ही मेरा बाप हमसे जुदा हो जाएगा, हमेशा हमेश के लिए हमें छोड़ करके चला जाएगा, हमेशा हमेश के लिए हमें यतीम करके चला जाएगा। सुबह होते ही हमेशा हमेश के लिए हमारे माँ बाप उस शहर के अंदर चले जाएंगे जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आया, जहां जाने के बाद कोई लौट करके नहीं आया, जहां जाने के बाद सबको ये उम्मीदें रहती हैं, ऐ काश की मेरा बेटा कुरान की तिलावत पढ़ता करता, उसका सवाब मुझे पहुंचाता। ऐ काश की मेरा भाई कुरान की तिलावत करता, उसका सवाब मुझे पहुंचाता। ऐ काश की मेरी बहन कुरान की तिलावत करती और उसका सवाब मुझे पहुंचाती। वो खातून यूं कहती है, वो बेटी यूं कहती है, मैं कैसे खा सकती हूँ, मैं कैसे पी सकती हूँ, मैं कैसे सो सकती हूँ, मेरे बाप का जनाजा मेरे घर में पड़ा हुआ है, मेरी माँ का जनाजा घर में पड़ा हुआ है। और दुनिया का मुशाहदा ये बताता है जब सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे या जोहर के बाद जब जनाजा माँ का उठता है, जनाजा बाप का उठता है, माँ और बाप ही छोड़िए, जनाजा अगर भाई का भी उठता है, 4 आदमी जनाजे को उठाने के लिए चलते हैं, तो दुनिया का मुशाहदा हमें ये बताता है 8 आदमी और आगे को बढ़ते हैं। पूछा जाए ये 8 लोग क्यों बढ़ रहे हैं, तो जवाब दिए दिया जाता है 4 तो जनाजे को उठाएंगे, लेकिन जो उसकी बेटी अपने बाप की चारपाई से चिमटी हुई है, उसकी बेटी अपनी माँ की चारपाई से लिपटी हुई है, वो बेटी 4 आदमियों से भी काबू में आने वाली नहीं है, वो भी 4 से काबू में नहीं आएगी। उसके लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए, इसलिए लोग जा रहे हैं ताकि बेटी को काबू में करे, उसको सवाल। ये वो औरतें, आज हमने औरतों को बोझ समझ लिया, हमने खातून को बोझ समझ रखा। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं, मेरे आका ने ये इज्जत दी है, अज़मतें अता की है। एक दौर वो था दुनिया के अंदर औरत के आते ही जमीन में, उसको जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक सहाबी रसूल अपनी बेटी को गोद में लिए हुए पेशानी का बोसा दे रहे हैं। मेरे आका ने कहा कि प्यारे तू तो बहुत ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत करता है। कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी मोहब्बत ने बताया है, जब तक आपकी नबुव्वत का हमने इकरार नहीं किया, जब तक कि आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हमने अपने इन्हीं हाथों से 5-7 लड़कियों को जमीन में जिंदा दफन कर दिया। लेकिन आपने आने के बाद आपकी नबुव्वत ने यह बताया है कि बेटी जमीन में जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, बल्कि बेटी पेशानी चूमने की। वो दौर कि औरत को मायूस समझा जाता था, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आने के बाद औरत को मकाम दे गए,
मर्तबा दे गए, अजमतें दे गए, बुलंदियां दे गए। दुनिया वालों को ये पैगाम सुना दिया कि ओ दुनिया वालों सुनो, अगर औरत तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी आबरू है, अगर औरत तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी इज्जत है, अगर औरत तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे जिम्मे उसका खर्चा वाजिब है, और अगर औरत तुम्हारी माँ है तो रब्बे काबा की कसम उसके कदमों के नीचे चल जाता है। तो 12 तारीख को वो फातिमा रो रही है, यूं कह रही है सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। आज हमारे ऊपर गम का वो पहाड़ टूटा कि अगर ये गम दिनों पर रख दिया जाता तो दिन भी रात बन जाते। ऐ लोगों, हमारे अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए। फातिमा रो रही हैं, बिलाल हबशी रो रहे हैं, फारूक आजम रो रहे हैं, अलीउल मुर्तजा रो रहे हैं, उस्मान गनी रो रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी अजान देने के लिए खड़े होते हैं। जब कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गशी खा करके गिर जाते हैं, फिर होश आता है, फिर गशी खा करके गिर जाते हैं, फिर होश आता है, फिर गशी खा करके गिर जाते हैं। सीरत की किताबें ये बताती हैं 11 मर्तबा बिलाल हबशी बेहोश होते हैं, 11 मर्तबा होश आता है। बिलाल से पूछा जाता है कि ऐ बिलाल क्या बात है, क्यों बेहोश हो गए? बिलाल कहने लगे कि आज से पहले जब मैं अजान देने के लिए खड़ा होता था, मैं कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मेरे आका मेरे सामने होते थे, मेरे नबी का नूरानी चेहरा मेरे सामने होता था। लेकिन जब मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, मैंने आका को देखा, मेरे नबी मुझे नजर न आए, दाएं को देखा नबी नजर न आए, बाएं को देखा नबी नजर न आए, मुझे गशी तारी हो गई, मैं इसलिए बेहोश हो गया। और ऐ अबू बकर, आज से मुझसे अजान के लिए न कहना, मैं आका की जुदाई में अजान नहीं कह सकता। मदीना छोड़ दिया, मुल्क शाम जाकर के आबाद। ये सहाबा इकराम पर गम का हाल, सारे सहाबा परेशान। हम गम मनाएं, हम खुशी मनाएं, हम चरागा करें, हम जश्न मनाएं। याद रखो मुसलमानों, हम जुलूस तो निकाल सकते हैं, हम चरागा तो कर सकते हैं, हम खुशियां तो मना सकते हैं, और हम बिरयानी बांट सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, लेकिन खुदाए पाक की कसम, फातिमा की आंख से निकलने वाले आंसू कल कयामत के दिन हमें कभी माफ नहीं करेंगे। वो फातिमा के आंसू कल कयामत के दिन हमारा दामन पकड़ लेंगे। ऐ परवरदिगार, मैं गम से रो रही थी, मेरे अब्बा दुनिया से चले गए थे, ये खुशियां मना रहे। आज यूं कहा जाता है कि सारे खुशियां मना रहे, सबने खुशी मनाई, इबलीस ने खुशी नहीं मनाई। हम ये कहते हैं जब मेरे आका 12 तारीख को गए हैं तो तारीख ये बताती है कि सब रोए हैं, अगर खुशी मनाई है तो सिर्फ इबलीस ने मनाई। बस इबलीस खुश हो रहा था, इबलीस के अलावा कोई खुश नहीं। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम का जनाजा रखा रहा। 32 घंटे के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई। तदफीन करने के बाद जब सारे लोग वापस आ जाते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा का गम समझिए, एक बाप के दुनिया से रुखसत होने का गम क्या होता है वो औरत जानती है। औरत का दिल बताएगा, वो जानती है कि क्या गम होता है। जब सारे दफन करके आ गए, 32 घंटे के बाद तदफीन हुई, दफन करके आ गए। खादिम रसूल हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा पूछती हैं कि अनस, अब्बा को दफन कर दिया? कहा कि हाँ दफन कर दिया। तदफीन हो गई, मिट्टी डाल दी है, डाल दी गई, कब्र बना दी गई, कहा कि बना दी गई। हजरत फातिमा रोकर के यूं कहती है कि ऐ अनस, तुम्हारे अंदर वो दिल गुर्दा कहां से आया कि तुमने मेरे अब्बा की कब्र के ऊपर मिट्टी डाली? तुम्हारे अंदर वो कहां से ताकत आई? तुम्हारे हाथों में वो ताकत कहां से आ गई जिन हाथों ने मेरे आका के कब्र के ऊपर मिट्टी डाली?
तुम्हारे अंदर वो कुव्वत कहां से पैदा हो गई, वो मजाल कहां से आ गई, कैसे हिम्मत आ गई? तुम मेरे नबी मेरे अब्बा की कब्र पर मिट्टी डाल करके आए। ये 12 तारीख को फातिमतुज़ ज़हरा का हाल था। हम खुशियां मनाएं, हम चरागा करें और हम दुनिया वालों को ये पैगाम दें कि जो खुशी नहीं मनाता वो गुस्ताखे रसूल है, जो खुशी नहीं मनाता वो इब्लीस का चेला है, जो खुशी नहीं मनाता वो नबी का दुश्मन है। तो आज के इस जलसे सीरतुन नबी से हम बज़बाने दोहल ये ऐलान करके जाते हैं, ये पैगाम दे के जाते हैं कि अगर नबी की वफात की तारीख में खुशी मनाना ये नबी से मोहब्बत की अलामत है, तो ऐसी खुशी तुम्हें मुबारक हो, ऐसी खुशी तुम्हें मुबारक हो। हम तो ये कहते हैं कि आज की तारीख खुशी मनाने की तारीख नहीं है, बल्कि आज की तारीख तो वो तारीख है जिस दिन मेरी फातिमा रो रही थी, जिस दिन फारूक आजम रो रहे थे, जिस दिन उस्मान गनी रो रहे थे, जिस दिन अलीयुल मुर्तजा रो रहे थे। उनके रोने पर हम हंसें ये बेगैरती की बात है। हमारा बाप रो रहा हो और हम मुस्कुराएं, हमारी माँ रो रही हो और हम मुस्कुराएं, हमारे घर के अंदर जनाजा पड़ा हो और हम जो है खुशी मना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आज के इस प्रोग्राम से हम ये पैगाम देकर के जाते हैं कि आज की तारीख में खुशी मनाना ये नबी से मोहब्बत की अलामत नहीं है, खुदाए पाक की कसम नबी से अदावत की दलील है। क्योंकि आज की तारीख में अगर खुशी मनाई है तो सिर्फ इब्लीस ने मनाई है, बल्कि पूरे मदीने वालों ने आंसू बहाए हैं, रोए हैं, गम किए हैं, आंसू बहाए हैं और सिसकियां ली हैं। जवान तो जवान, बूढ़े तो बूढ़े। किताबी औराक हमें ये बताते हैं, सहाबी रसूल जब मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर गुजरते हैं, बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं। माओ से यूं कहा गया कि ओ माओ, बच्चे रो रहे हैं, इनको दूध क्यों नहीं पिलाती हो? माओ, अपने बच्चों को दूध पिलाओ। तो माएँ यूं कहती हैं कि आज जब नबी की वफात की खबर मदीने के अंदर फैली है, गलियों में आई है, जब से इन बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया है। ये बच्चे दूध न पीने की वजह से नहीं रो रहे, ये बच्चे भूख की वजह से नहीं रो रहे, बल्कि खुदा की कसम ये बच्चे नबी की वफात पर सारा मदीना रो रहा, हम खुशी मनाएं। नबी से मोहब्बत की चीज़ नहीं है, बल्कि अदावत की बात है। आज की तारीख है, मेरे आका दुनिया में तशरीफ भी अगर लाए हैं तो मेरे आका दुनिया से गए भी हैं। जब मोहब्बत, जब गम और खुशी दोनों मिल जाती हैं तो मुअतदिल रास्ता बन जाता है, मुअतदिल मिजाज बन जाता है और मुअतदिल चीज़ हमें इख्तियार करनी चाहिए। लिहाजा अगर कोई गम मना रहा है तो उससे हम कहें कि गम मत मनाओ, आज की तारीख मेरे नबी के दुनिया में आने की तारीख भी है। और अगर कोई खुशी मना रहा है तो उससे कहेंगे खुशी की चीज़ नहीं है, बल्कि आज की तारीख में फातिमतुज़ ज़हरा की चीखें निकली थी, मेरे आका दुनिया से गए थे। ये चंद बातें हमने आप हजरात के सामने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के ताल्लुक़ से जिक्र की हैं। बातें तो बहुत सारी अर्ज करनी थी, लेकिन मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया था, 1.25 घंटा हो गया है। इंशाअल्लाह मिलेगा मौका, रही जिंदगी फिर मिलेगा मौका तो फिर कहेंगे व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।